5 साल मैंने प्रीवियस कंपनी को सर्व किए हैं और अभी यहाँ पर कोई 1 हफ्ता हुआ है। तो ये कंपनी यूके बेस्ड कंपनी है। पहले मैंने इतनी डिटेल में अपनी जॉब के बारे में कभी भी किसी व्लॉग में नहीं बताया, तो मैंने सोचा भाई आज Q&A में बता देते हैं। और बहुत सारे लोग सवाल करने वकार भी आप अपने जॉब के बारे में बता दें। मैंने सोचा पहले Q&A कर लेते हैं, आप सबके सवालों के जवाब दे देते हैं और आपके साथ गुड न्यूज़ भी शेयर कर देते हैं। गुड न्यूज़ क्या है वो आपको अभी बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो गाइज आज कोई व्लॉग नहीं बना रहा, ना ही रूटीन शेयर कर रहा हूँ। आज मैं कर रहा हूँ Q&A और Q&A के साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करेंगे, वो आपको आगे चल के बताएंगे। साथ साथ गुड न्यूज़ जो है ना, मैं जब भी लगाता हूँ ना तो लोगों को कुछ और गुड न्यूज़ लगती है, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द गुड न्यूज़ सुना देंगे। बेबी से रिलेटेड गुड न्यूज़ बहुत सारे लोग पूछते भी हैं और कभी भी गुड न्यूज़ का टाइटल लगा देना तो लोग यही समझते हैं शायद वो वाली गुड न्यूज़ है। वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी गुड न्यूज़ होती हैं, जैसे जॉब की हो गई, न्यू घर की हो गई, और भी बहुत सारी होती है। तो मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ कि ये बेबी वाली गुड न्यूज़ नहीं है, वो भी इंशाल्लाह बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब आएगी, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वेरी सून आ जाएगी। फातिमा के लिए बहुत सारी दुआएं किया करें और लोग बहुत सारे कमेंट भी करते हैं कि फातिमा मेडिकेशन किस चीज़ के ले रही है, 3 मंथ्स का कोर्स कर रही है। चीज़ें हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये है कि इंशाल्लाह वेरी सून जो है ना, अभी मेडिकेशन जो 3 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है ना वो फुली फिट फाइन एंड शाइन, जैसे मैं कहता हूँ ना अपने व्लॉग में, मैं फिट फाइन और शाइन हूँ, तो वो भी यही कहेगी शी इज़ फिट फाइन एंड शाइन बहुत जल्द। तो ये है कि मैं एक चीज़ गुड न्यूज़ से रिलेटेड ये क्लियर करता हूँ कि गुड न्यूज़ सिर्फ बेबी वाली नहीं होती, और भी बहुत सारी होती है। तो खैर बहरहाल बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ, Q&A की तरफ। गुड न्यूज़ क्या है वो आपको आगे चल के बताएंगे। तो कुछ सवालात के जवाब देते हैं भाई। पहले जो मैं जॉब कर रहा था वो कौन सी जॉब थी और मैं क्या करता था वहाँ पर, शायद पहले मैंने अपने किसी ब्लॉग में ये बात क्लियर नहीं की, तो मैं अभी बता देता हूँ कि मैं कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा था। पहले वाली मेरी जॉब थी वो UAE बेस्ड कंपनी थी, मतलब दुबई, अबू धाबी, शारजा, जो ये आप मोस्टली फेमस शहर आपने सिटीज़ के नाम सुने होंगे, तो UAE में आते हैं। तो यहाँ पर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे रेंटा कार की, और रेंटा कार का जो बिजनेस था उसके मैं ऑपरेशंस देखता था। मैं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में था, और जो कि ऑपरेशंस कराची से जो है यहाँ से ही ऑपरेट होते थे। मेरी सेल्स वाली जॉब नहीं थी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मेरी सेल्स वाली जॉब थी, तो सेल्स वाली जॉब नहीं थी, ना कस्टमर सपोर्ट वाली। मेरा अपना काम ये था कि जो सेल्स आती थी उनके लिए जो डिमांड आती थी उनके लिए गाड़ी अरेंज करना, और ये ऑपरेशंस फुलफिलमेंट में आता है। कंपनी क्या करती थी, कंपनी रेंट कार प्रोवाइड करती थी UAE में। इसके अलावा मैंने न्यू जॉब का शेयर किया था और मैंने जॉब स्विच कर ली है। 5 साल मैंने प्रीवियस कंपनी को सर्व किए हैं और अभी यहाँ पर कोई 1 हफ्ता हुआ है। तो ये कंपनी यूके बेस्ड कंपनी है, और ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी ट्रेनिंग देती है टू गेट लाइसेंस। हमारा काम है ट्रेनिंग देना उन लोगों को जो लाइसेंस लेना चाहते हैं सिक्योरिटी का। पाकिस्तान में अगर कोई सिक्योरिटी कंपनी में ज्वाइन करते हैं ना, तो उसको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, वो CNC चाहिए होता है, बस जाके ना ज्वाइन कर लेता है। लेकिन बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं होता, बाहर मुल्कों में प्रॉपर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसके बाद उनका एक इदारा होता है जहाँ से उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो बेसिकली हमारी कंपनी जो है ना, उन लाइसेंस वालों को जो लाइसेंस लेना चाहती है और जॉब करना चाहते हैं उनको जो है ना ट्रेनिंग देती है, और ट्रेनिंग लेने के बाद सर्टिफिकेट देती है, और सर्टिफिकेट लेने के बाद वो जो लोग हैं वो जाके लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है। और यहाँ तक हमारी कंपनी का काम नहीं है, बल्कि उनको लाइसेंस लेने के बाद जॉब भी प्रोवाइड करती है यूके में। तो ये भी बाहर की कंपनी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। मेरी डेजिग्नेशन है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की, जो डेटा कलेक्ट होता है उन सब पे काम करना। तो मेरी करंट जॉब ये है, तो ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। पहले मैंने इतनी डिटेल में अपनी जॉब के बारे में कभी भी किसी व्लॉग में नहीं बताया, तो मैंने सोचा भाई आज Q&A में बता देते हैं। और बहुत सारे लोग सवाल करने वकार भी आप अपने जॉब के बारे में बता रहे हैं, आप क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। तो मेरी क्वालिफिकेशन भाई, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, उसके बाद मास्टर का सोचा था, बट मास्टर्स पता नहीं कब करूंगा। लेकिन ये है कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई जॉब वगैरह थोड़ी सेटल हो जाए, अभी 1-2 मंथ्स हो जाए, उसके बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे। क्योंकि मास्टर्स के लिए आपको वीकेंड की ऑफ होनी चाहिए, जैसे सैटरडे संडे मेरी ऑफ होती है ना, तो मास्टर्स की क्लासेस मोस्टली सैटरडे संडे होती है वीकेंड्स में, तो 2-3 घंटे जाके क्लासेस लेंगे, तो ये है टाइम निकालना पड़ता है। और प्रीवियस जॉब में मेरी जो है ना कोई सैटरडे संडे ऑफ नहीं होती थी, मतलब वंस अ वीक ऑफिस से छुट्टी होती थी, वो कभी भी हो सकती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे संडे नहीं होती थी, क्योंकि उस दिन काम का फ्लक्स बहुत होता था। तो इस जॉब में प्लस पॉइंट ये है कि मेरी सैटरडे संडे ऑफ होती है, और पिछली जॉब में 1 दिन ऑफ होती थी, इस जॉब में ट्वाइस अ वीक ऑफ होती है, मतलब हफ्ते में 2 मरतबा ऑफ होती है। तो ये है कि अब मैं मास्टर्स की क्लासेस भी ले सकता हूँ, बाकी पता नहीं बेगम मेरी अलाउ करेंगी नहीं करेंगी। हाँ जी ले सकता हूँ, आपका दिल कर रहा है तो आप ले लें।
मेरा दिल करता हूँ, मेरा तो कब से जो है ना प्लान बना हुआ है, तो लेकिन जो है ना टाइम टेबल ऐसा नहीं बन पा रहा था। तो इंशाल्लाह वेरी सून ये भी करेंगे। बाकी लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप सजेस्ट करें कि किस तरह से जॉब जो है ना आपको जैसे माशाल्लाह मिल जाती है। अभी भी मेरे पास मतलब मैंने जॉब जब छोड़ी थी ना पहले, तो मेरे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब सोचा था कि मैं 2 मंथ का गैप लूंगा 5 साल जॉब करने के बाद, तो 2 मंथ में रिलैक्स करूंगा। लेकिन हुआ ये, अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा था, मुझे रिजाइन करने के 1 वीक बाद ही जो ना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। अभी मेरे पास 2-3 और अपॉर्चुनिटीज मतलब कि इंटरव्यूज वगैरह दिए थे और वहां पर भी मेरा फाइनलाइज हो जाता, लेकिन यहाँ पर मैंने फाइनल कर चुका था। तो इसलिए मैंने 2 जो अपॉर्चुनिटीज थी उन्हें मैंने जो है ना अवेल नहीं किया, क्योंकि एक ही जॉब कर सकता है बंदा। तो ये था कि वो 2 जॉब्स थी ना वो रिमोट थी, लेकिन ये ऑफिस जाने वाली जॉब है। लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा, और इसके अलावा जो है यहाँ पर ग्रोथ भी है, मतलब आगे बढ़ने के चांसेस भी हैं। तो इसलिए मैंने इस वाली जॉब को ग्रैब किया, क्योंकि बंदा वही चीज़ अवेल करता है, वही चीज़ ग्रैब करता है जिसमें उसको ग्रोथ दिखती है या कोई नई चीज़ दिखती है, न्यू लर्निंग दिखती है या अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर देखी और उसके बाद फाइनलाइज किया, ये जॉब मैंने फाइनल कर दी। अभी ऑफिस के लिए रेडी होकर जा रहा हूँ। मैंने सोचा पहले क्यों नहीं कर लेते हैं, आप सबके सवालों के जवाब दे देते हैं और आपके साथ गुड न्यूज़ भी शेयर कर देते हैं। गुड न्यूज़ क्या है वो आपको अभी बता देता हूँ। गुड न्यूज़ ये है भाई, मेरी पुरानी कंपनी में मैंने 5 साल सर्व किए हैं, तो वहाँ पर एक अदद ग्रेजुएटी होती है। बहुत सारे लोगों को जो जॉब करते हैं उनको पता होगा कि ग्रेजुएटी होती क्या है। कंपनीज में इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 3 साल और किसी कंपनीज में होती है 5 साल। तो जैसे कि मैंने 5 साल किया है, तो उसकी सेटलमेंट मुझे ना आज लेने जानी है। तो मैं आज जो है ना फाइनली वो सेटलमेंट हाथ में होगी मेरी, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस लेटर 5 साल का जो मैंने काम किए हैं उसका एक्सपीरियंस लेटर। अब पता नहीं गली में बच्चा कौन रो रहा है, काफ़ी शोर आ रहा है, तो खैर खामोश हो गया। अरे भाई व्लॉग बन रहा है यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। छोटू चुप हो जा। घर में बच्चे होते हैं ना तो ये मसले रहते हैं। तो अभी लोग हमें भी कहते हैं कि यार अभी जितना जो है ना तुम लोग बनाना है, जो जितना कुछ करना है कर लो, बच्चे हो जाएंगे ना उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ज़्यादा लोग अभी रिकमेंड करते हैं कि मास्टर्स की डिग्री ले लो, जब बच्चा आ जाएगा ना तब नहीं कर पाओगे। तो अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो खैर भाई बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये मुझे, और ये भी पूछते हैं कि भाई गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, जैसे कि मैंने बताया, तो वो भी इंशाल्लाह दे देंगे। खैर भाई बैक टू द पॉइंट पे आते हैं। तो 5 साल जो मुझे एक्सपीरियंस लेटर है, इसके अलावा मेरे पिछले मंथ की अक्टूबर की सैलरी है वो भी मुझे नहीं मिली थी, वो सेटलमेंट के साथ मिली थी, और उसका ग्रेजुएटी अमाउंट, तो उसका चेक भी इंशाल्लाह जो ना आज मिल जाएगा। और मुझे कॉल आगे भी आप आके अपनी सेटलमेंट रिसीव कर लें, तो वो जाके सेटलमेंट रिसीव करेंगे और मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस लेटर आ जाएगा, और वो भी मतलब कि यूएई का। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि मैंने यूएई रीजन में जो ना 5 साल सर्व किए और काम किए दिलो जान से। मतलब ये हर किसी को नहीं मिलता, उनको मिलता है जो अच्छे टर्म से कंपनी को छोड़ते हैं, अच्छे टर्म से रिजाइन करते हैं, और उनको एट द एंड ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जो ना ये चीज़ें मिली हैं। साथ साथ मेरी दूसरी जॉब भी ऐसी मिले जो कि मेरी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन होता है ना, जो हमारे जो एक तरह से लर्नर्स होते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं वो यूके में रहते हैं। तो ये है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं पुराने ऑफिस जाऊंगा ये सेटलमेंट वाली चीज़ें जो है ना लेने, और फिर जो है ना पार्टी करेंगे। ठीक हो गया? बिल्कुल, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत खैर मुबारक। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, और मेहनत मैं भी करता हूँ। मेहनत हर इंसान को करनी चाहिए, कुछ अगर पाना है तो मेहनत जरूरी है। हर काम में मेहनत दिलो जान से करनी चाहिए। मेहनत करेंगे तो उसका रंग और उसका भला तो आपको अल्लाह ताला की ज़ात देती है। तो इसलिए मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग अभी भी सवाल करते हैं, वकार भाई क्या ये घर आपका अपना है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये घर हमारा अपना है। ये घर जहाँ फर्स्ट फ्लोर इस बिल्डिंग का है वो हमारा है, और भाई वालों को जो है वो 3rd फ्लोर है। तो ये जो है ना हमारा अपना घर है, भाई का भी अपने है और हमारा भी अपने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता हम बनवा रहे हैं। पहले जो है ना इसकी बिफोर वाली वीडियो लगाई थी, और फातिमा ने मेरे ख्याल से शॉर्ट बना के रखा हुआ है, लेकिन अपलोड नहीं किया। अब पता नहीं ट्रांजिशन शॉर्ट वो कब अपलोड होगा। वो हो जाएगा इंशाल्लाह आज या कल तक। जो हमने मतलब जब रेंट वाले उठे थे ना, तो उसके बाद हमने एक बिफोर वाली वीडियो बनाई थी, और जो पहले ही कंडीशन थी ना, काफ़ी लोग देखते ना बोलते हैं यार यकीन नहीं है पहले घर ऐसा था आप कैसा हो गया। तो ये है कि इसमें जो है ना पैसा भी लगाए और सब्र तहम्मुल से हमने ये सब कुछ किया है। तो अल्लाह ताला बरकत देगा इस घर में, आमीन सुम आमीन। अभी जो है ना हम ऑफिस जाते हैं, मतलब मैं ऑफिस जाता हूँ, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा कोई सवाल स्किप किया हो तो इस व्लॉग के कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिख दीजिएगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम कवर कर लेंगे। इंसान के पास कोई कंटेंट नहीं होता है ना, तो वो क्यों नहीं करते हैं, वो पता है क्यों? क्योंकि कल जो है ना पंजाब से बहुत सारे मेहमान आए थे, और इसके अलावा अम्मी वो भी पंजाब से आए थे, तो हमारे घर में लोगों का आना जाना बहुत था। तो मैंने कोई व्लॉग या
रूटीन शेयर नहीं की। और मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स मिस कर रहा हूँ और ऑफ एंड ऑन बना रहा हूँ, जॉब की वजह से भी और इसके अलावा रूटीन की वजह से भी, क्योंकि जब रूटीन चेंज होती है, जॉब चेंज होती है, तो बहुत सारी चीज़ें भी चेंज होती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि डेली व्लॉग्स अपलोड करूँ और अच्छे अच्छे कंटेंट्स बना के आपको दिखाऊँ। बैक टू रूटीन हो जाएंगे और जिम भी ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ जो है अच्छे अच्छे आपको व्लॉग्स भी बना के दिखाएंगे। खैर जी, अभी चलते हैं ऑफिस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दूसरा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, टाटा, अल्लाह हाफिज़।